जी नमस्कार साथियों, सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन 2025 की कट ऑफ के बारे में। साथियों, आप सभी बहुत पूछ रहे थे बहुत दिनों से कि सर हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। हमें डर लग रहा है कि हमारी कट ऑफ इस बार हाई तो नहीं जाएगी। साथियों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि इस बार की जो कट ऑफ है आपकी, वो बहुत ही कम रहने वाली है। अपने अंदर से डर निकाल दीजिए, ठीक है ना, पहली बात। और आपको किसी भी प्रकार की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात साथियों, आज बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, बहुत बड़ी। जब आप इस खुशखबरी को सुनोगे ना, तो सभी बच्चे खुशखबरी सुनकर उछल पड़ेंगे। जी हाँ साथियों, पहले आप यूट्यूब बैनर को पढ़ें, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए, राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन 2025, ठीक है ना। इतने अंक पाने वाले बच्चों की बल्ले बल्ले होगी। कट ऑफ देखकर चौंक जाएंगे आप। जी हाँ साथियों, बहुत कम कट ऑफ रहने वाली है। सभी बच्चे वीडियो ज़रूर देखें। जी हाँ साथियों, आपको आज वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज मैं सारे आपके डाउट दूर कर दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, आज बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, उस खुशखबरी को आप जानोगे। तीसरी बात, इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। मंत्री जी ने कर दिया उलटफेर। जी हाँ साथियों, आज उलटफेर हो गया है। मंत्री जी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी खुशखबरी, बच्चे उछल पड़ेंगे। जी हाँ साथियों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन 2025 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साथियों, मैं संभावित कट ऑफ के बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए, अनुमानित कट ऑफ, ठीक है ना। जो जनरल वाले बच्चे हैं, जनरल वाले बच्चों के यदि 235 से 245 अंक के बीच में आते हैं, तो बच्चों आपका सिलेक्शन 100% होगा। और आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, पहली बात, ठीक है ना। आपको टेंशन उखाड़ के फेंक देनी है, ठीक है ना। और अब आपको खुशियाँ मनानी है, आपको गाने गाने हैं। नाचिए, गाइए और खुशियाँ मनाइए। और जब भी टेंशन आए हो, अगर टेंशन हो आपको, तो आपको क्या करना है, देखिए, एक लंबी सांस लेनी है इस तरीके से। फिर क्या करना है, एक गाना है हल्का सा। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों झुक जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तो साथियों, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको ऐसे ही गुनगुना कर अपना ये टाइम पास करना है। यदि इतने अंक हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अब बात करता हूँ साथियों OBC वाले बच्चों की। यदि OBC वाले बच्चों के 230 से 240 अंक के बीच में आते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, अपने माइंड से टेंशन को उखाड़ दो और फिर फेंक दो, ठीक है ना। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और आपको खुशियाँ मनानी हैं। गिल्ली डंडा खेलिए, बैट बॉल खेलिए और कबड्डी खेलिए, खो खो खेलिए, जो आपको खेल आता हो वो खेलिए, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है। इतने अंक हैं। अब आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है ना। अब बात करता हूँ अपने सबसे प्यारे बच्चों के बारे में, जो कि होते हैं EWS वाले, ठीक है ना। जो हमारे EWS वाले बच्चे हैं, उनके अंक क्या रहेगी। यदि EWS वाले बच्चों की 225 से 235 अंक के बीच में आते हैं, तो बच्चों एक ही बात मैं आपको फिर दोहराऊंगा कि आप
टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है ना। आपको खुशियाँ मनानी है, बुआ जी के यहाँ जाइए, अपने भाई की साली के यहाँ जाइए, घूमिए फिरिए, मज़े करिए। आपको रोकने टोकने वाला कोई ना हो, बस आपको अब खुशियाँ मनानी है, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब बात करते हैं अपने सबसे प्यारे भाइयों के बारे में, एससी वाले बच्चों के बारे में, अनुसूचित जाति वाले बच्चों के बारे में। देखिए, यदि इन बच्चों के 195 से 205 अंकों के बीच आ रहे हैं तो बच्चों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन होने वाला है। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आपका बहुत जल्द सिलेक्शन होगा। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें। अगला चरण आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, इसलिए आप डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लें। और यदि ज़्यादा टेंशन हो रही हो तो एक लंबी सी सांस लें। अगर टेंशन हो ज़्यादा कि हमारी कट ऑफ हाई जाएगी या कम जाएगी, इस बात पर टेंशन हो, रिजल्ट कब आएगा और बहुत प्रकार की टेंशन होती है, तो आपको क्या करना है, एक लंबी सांस लेनी है। सांस लेने के बाद क्या करना है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नज़ारों झुक जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तो साथियों, आपको जब भी टेंशन हो तो इस प्रकार से आप गुनगुना सकते हो ताकि आपकी टेंशन थोड़ी कम हो जाए, ठीक है ना। लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ये मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति एसटी वाले बच्चों के बारे में। तो यदि इन बच्चों के 180 अंक से 190 अंक के बीच में आते हैं तो बच्चों आपको भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको भी खुशियाँ मनानी है, आपको भी गिल्ली डंडे खेलनी है, आपको भी बैट बॉल खेलनी है, आपको भी कबड्डी खेलनी है, आपको भी क्रिकेट खेलनी है, आपको भी खो खो खेलना है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एमबीसी अति पिछड़ा वर्ग वाले बच्चों के बारे में कि यदि इनकी कितनी रहेगी कट ऑफ। देखिए, 215 से 225 अंक के बीच में आते हैं इन बच्चों की, तो इनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है इस बार, कोई नहीं रोक सकता इनकी बल्ले बल्ले होने से। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ अब खुशियाँ मनानी है। आपका सिलेक्शन 100% होगा इतने अंकों पर, ठीक है ना। रसगुल्ले बांटने स्टार्ट कर दें, गाँव में, पूरे गाँव में रसगुल्ले बांट दो यदि इतने अंक हैं। अब बात करते हैं अन्य कैटेगरी के बारे में, अन्य कैटेगरी की संभावित कट ऑफ के बारे में, इनकी क्या रहेगी कट ऑफ, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं महिलाओं की बात करूं, देखिए आप महिलाओं की देखिए, महिला उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ आमतौर पर संबंधित कैटेगरी के पुरुषों उम्मीदवारों से कम रहती है, ठीक है ना। यह अनुमानित कट ऑफ कम से कम 5 से 10 अंक कम हो सकती है। जैसे आप इस प्रकार से समझें आप, यदि किसी पुरुष के आते हैं 90 अंक, तो अगर आपको जनरल कैटेगरी का मान लीजिए एससी कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है ना। अब आपको महिला कैटेगरी की निकालनी है, तो इसमें से 5 से 10 अंक कम कर दीजिए, तो कितनी बैठी 85। तो ये कितनी हो गई एससी महिला की कट ऑफ, ठीक है ना। अगर इसी प्रकार से मान लीजिए जनरल वाले के बच्चे के 100 हैं और आपको महिला की निकालनी है, तो इसमें 5 से 10 नंबर कम कर लीजिए, तो 5 कर दिए 95 हो गई। तो ये क्या हो गई जनरल महिला की कट ऑफ। तो इस प्रकार से आप कट ऑफ निकाल सकते हो, ठीक है ना। और देखिए, भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन इस कैटेगरी के लिए कट ऑफ बहुत कम रहती है, यह अनुमानित कट ऑफ से भी बहुत कम रहती है, इसलिए इनकी कट ऑफ बताना मुश्किल है। साथियों, इनकी बहुत कम कट ऑफ रहती है, यदि मैं बहुत कम भी बता दूं तो उससे भी कम जाती है इनकी कट ऑफ। और स्वतंत्रता सेनानी वाले बच्चों, फ्रीडम फाइटर वाले बच्चों की भी कट ऑफ काफ़ी कम रहती है, इनकी भी बताना मुश्किल है क्योंकि इनकी उम्मीद से भी कम रहती है कट ऑफ, ठीक है ना साथियों। तो आज की वीडियो सिर्फ साथियों यही थी, और ये आपको ध्यान रखना है कि यह केवल एक अनुमानित कट ऑफ है और इसमें बदलाव हो सकता है।
आधिकारिक कट ऑफ परिणाम जारी होने के बाद ही पता चलेगी। साथियों 1 या 2 अंक का फ़र्क हो सकता है, वरना कट ऑफ यही रहेगी जो हमने बताई थी आपकी, यही कट ऑफ। आप देख लें एक बार, यदि आपकी इस कैटेगरी के बीच में आती है तो आप इस कट ऑफ को देख सकते हो, ठीक है ना। यही आपकी कट ऑफ रहेगी। यदि साथियों आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।